अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के जिला संयोजक मंडल की बैठक अलवर के कंपनी बाग में दोपहर 12 बजे हुई। बैठक में किसान सभा की सदस्यता व नवीनीकरण करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म दिवस मनाया गया। बैठक में किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल ने खुशखेड़ा में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत की निष्पक्ष जांच करते हुए क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों व दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके परिजनों को उचित मुआवजा देने और भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को तुरंत वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान सभा जिला अलवर की कंपनी बाग के अंदर हमने एक मीटिंग की है, जिसके अंदर हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। हमारे संगठन की सदस्यता, उसका नवीनीकरण और साथ में ही किसान सभा के जो संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उनका आज जन्मदिन है। हमने उसका जन्मदिन मनाया है। और अभी हाल ही में जो अमेरिका भारत ट्रेड डील हुई है, जिसमें कि 18% टैरिफ जो है अमेरिका ने लगा दिया है और जो वस्तुएं भारत से आएंगी, भारत में आएंगी, उस पर 0% जो कर दिया गया है, इसकी किसान सभा ने घोर निंदा की है। उसके अलावा अभी भिवाड़ी के खुशखेड़ा क्षेत्र के अंदर जो एक अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें विस्फोट हुआ है और 7 मजदूर मारे गए हैं और कई मजदूर घायल हो गए हैं। हमने इस पर खुलकर चर्चा की है, जिसमें हमने ये मांग रखी है जिला प्रशासन से कि जो भी इसमें संबंधित अधिकारी है, जिसका वो क्षेत्र है, उनकी नाक के तले मिली भगत से ये काम हो रहा था। अतः उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो मजदूर मरे हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सारी चर्चाएं हमने की हैं। उसके अलावा जो पंचायती राज चुनाव 2025-26 आ रहा है, इसके विषय में हमने ये निर्णय लिया है कि जो किसान प्रतिनिधि रहेंगे, किसान सभा उन्हीं को समर्थन करेगी और उन्हीं को वोट करेगी। और उसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिला अलवर के अंदर, उसके गठन पर भी हमने निर्णय लिया है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी राजस्थान में एक नया जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी हैं, वो सेंटर से 75 मीटर दोनों तरफ जो उसका चौड़ाई की जाएगी। उससे जो रोड के पास में बसने वाले जो भी घर हैं, जो भी गरीब लोग रहते हैं, किसी की कोई प्लॉट मकान दुकान है या किसी की एग्रीकल्चर की ज़मीन है, वो लोग एकदम बेघर हो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो उसको किया ही नहीं जाए। रोड बहुत चौड़े हैं, थोड़ा बहुत चौड़ा किया जाए, और यदि इतना चौड़ा करना भी है तो उनको इतना मुआवजा दिया जाए, उनकी जो जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उससे डबल मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अन्य जगह अपना घर खरीद कर और आराम से शांतिपूर्ण रह सकें। तो ये सारी मांगे आज हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इसको नोट करे। इस विषय में हमारी आज ये मीटिंग हुई है। धन्यवाद। आज किसान महासभा के बैनर तले मुख्तियार जी की अध्यक्षता में यहाँ पर कंपनी बाग अलवर में मीटिंग की गई। और अभी मुझे मुख्तियार जी बता रहे थे कि जो अपने शाहपुरा वाया सीतल, इस नेशनल हाईवे जो कि NH 248 माना जाता है, इसकी चौड़ाईकरण करने के लिए सरकार ने, और सोशल मीडिया पर विशेषकर एक प्रोपेगेंडा सा बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है कि उस रोड के सेंटर से केंद्र बिंदु से 75 इधर और 75 इधर ली जाएगी। यानी आप मान लो कि 250 मीटर जब ज़मीन जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि उस रोड के आसपास आधी आबादी खत्म होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है, कहीं न कहीं उसमें किसान मजदूर और मेहनत कर पर सबसे बड़ा कुठाराघात होगा, क्योंकि उन्होंने पेट काट कर अपने बच्चों के खून पसीने से, मेहनत से वो शहरों में जो अपने एक झोंपड़ा बनाया है, अगर वो बिखेर देगी सरकार, तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार के द्वारा उन मेहनतकश और मजदूरों के प्रति एक मैं कहता हूँ कुठाराघात है। और ऐसी स्थिति में हम
ये तय करते हैं आज इस किसान सभा संगठन के बैनर के तले कि हम आगामी भविष्य में जल्दी ही एक ऐसी महापंचायत जो सर्व समाज की होगी और अशरफ भाई के वहाँ पर हम उसको करेंगे। और इन तमाम बिंदुओं को लेकर, क्योंकि अभी मुख्तार भाई ने बताया कि जो न्यू ट्रेड वार जो आ रहा है भारत के अंदर, जो टैरिफ का सिस्टम है कि आप इधर से माल ले जाओगे अमेरिका की तरफ तो आपको 16% टैरिफ देना पड़ेगा। अमेरिका का अगर माल भारत की तरफ आएगा तो 0%। मैं ये कहता हूँ, मैं इन ऐसे वाहियात जो सरकार के द्वारा फैसले लिए जाते हैं उनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आपने चारों तरफ से जो मेवात है, और मेवात अंचल किसी एक कौम से नहीं बनी है, मेवात अंचल सर्व समाज से बनी है। और अगर आप इनकी प्रॉपर्टी और इनकी जायदाद और इनके संसाधनों पर अगर आपकी निगाहें हैं और विदेशी तबकों को अगर आप यहाँ पर एंट्री देते हैं तो मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि आपने जिस तरीके से एक इस मेवात में मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड और ये कोई ओलेक्स ये आसमान से टपके हुए नहीं है, ये एक सरकार की सोची समझी रणनीति है जिसके तहत में इस मेवात की नस्लों को आप खात्मा करना चाहते हो और अपने आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।